Hello everyone, welcome to Civil Spotlight, and today we are going to discuss lecture 3 part 1b. It is on shear. So before beginning, this is all about me, myself Piyush Sharma, and I'm here to help you for the competitive exam. Let's begin our lecture. So friends, till now we have studied about the basic part of shear failure, I would say the shear stresses in the RCC beams. अब आज इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं डिज़ाइन ऑफ शेयर रीइंफोर्समेंट के बारे में। अब इसको डिज़ाइन कैसे किया जाए, हमने टाइप्स ऑफ फेलियर देख लिए, कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, किस टाइप की हैं, वर्टिकल, बेंट अप बार्स या इंक्लाइंड बार्स या दोनों टाइप की बार्स। तो डिज़ाइन कैसे किया जाए, क्या डिज़ाइन स्टेप्स हों। तो मैंने एक सिस्टम बनाया है, क्या बनाया है, बट उनको थोड़ा सा एक बेटर वे में अरेंज करने की कोशिश की है कि ज़्यादा आपको बुकिश ना लगे और इजी रहे याद करने में। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आपको 3 चीज़ें अब तक पता है, VU, V कॉन्क्रीट एंड VUS। हम क्या करते हैं, VU मतलब अल्टीमेट डिज़ाइन, टोटल डिज़ाइन शेयर फोर्स। इसको कौन रजिस्ट करता है, इसको कॉन्क्रीट रजिस्ट करता है, साथ में शेयर रीइंफोर्समेंट रजिस्ट करती है। अच्छा, अब हमें कंक्रीट के बारे में पता करना है कि कितना रेजिस्ट करेगा। तो हमारे पास टेबल है, उसके थ्रू हम टाउ सी निकाल सकते हैं। BD करके हमें शेयर फोर्स टू बी रेजिस्टेड बाय कंक्रीट पता चल जाएगा। अब आगे बात करते हैं कि जो कंक्रीट वाला पोर्शन अगर हम माइनस कर दें तो क्या बचता है, VUS से इसे डिनोट करते हैं, इसे कहेंगे शेयर स्ट्रेस टू बी रेजिस्टेड बाय स्टीरअप्स या बाय शेयर रीइंफोर्समेंट। तो VU माइनस V concrete. This is what we have learned so far in the previous lecture. अब इसको उठाते हैं और मैथमेटिकली सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो पढ़ा था टाइप्स ऑफ शेयर रीइंफोर्समेंट में, हमने देखा था कि वर्टिकल शेयर रीइंफोर्समेंट कैन बी गिवन। ये 3 टाइप की थी, एक वर्टिकल था, एक इंक्लाइंड था, इंक्लाइंड एंड वर्टिकल था। तो वर्टिकल टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट के लिए कैसे अपन उसको डिज़ाइन करेंगे। सपोज करो यहाँ पे एक ये ऊपर से कंप्रेसिव है, नीचे से टेंसाइल है, एंड ये जो आपको वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं ये क्या है, हमारे वर्टिकल शेयर रीइंफोर्समेंट यानी कि स्टीरअप्स। इन दोनों के बीच का स्पेसिंग मतलब 2 एडजेसेंट स्टीरअप्स के बीच के स्पेसिंग को डिनोट करें अपन SV से। ओके, तो लेट्स मूव। VUS अपन ने यानी कि जो ये वाला था ये निकाला था। So that thing is here, number of reinforcement, area of shear reinforcement multiply by shear strength of reinforcement। ये वर्ड्स में इसलिए लिख दिया है क्योंकि जब आप याद करेंगे तो वो इजी रहता है वर्ड्स में याद करना। नंबर ऑफ reinforcement किसमें, इन डेप्थ D। अपने को पता है क्रिटिकल डेप्थ फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम कितना होता है सर, D होता है। सो VUS इज D डिवाइडेड बाय SV, क्योंकि इसमें कितने नंबर ऑफ शेयर reinforcement आ जाएंगे क्रिटिकल फेस तक। तो वी कैन सी कि क्रिटिकल फेज तक जो वर्टिकल शेयर इन्फोर्समेंट आ जाएंगे वो हैं D डिवाइडेड बाय SV। नंबर पता करने दे, तो वी गॉट हियर इज D डिवाइडेड बाय SV। एरिया ऑफ शेयर इन्फोर्समेंट उसको अपन डिनोट कर रहे हैं एक नोटेशन से, दैट इज ASV। ओके, एंड शेयर स्ट्रेंथ ऑफ reinforcement 0.87 FY। तो 0.87 FY इंटू ASV, ये क्या हो गया, फोर्स इन shear reinforcement multiply by number of shear reinforcement, यानी number of reinforcement into force। simple। so number of shear reinforcement in critical distance from the face of column multiply by force। simple हो गया ना। अब ये देखो, अब एरिया ऑफ जो शेयर reinforcement है इसको निकालेंगे कैसे, नंबर कि n इंटू पाई बाय 4 इंटू 5t²। 5t क्या है, डायामीटर ऑफ स्टीरअप, कितने नंबर ऑफ डायामीटर है, कितने लेग्ड है। ये n क्या है, नंबर ऑफ लेग्स हैं। यहाँ पे देखो मैंने n नहीं लिखा है, कहीं पे भी नंबर ऑफ उसको D बाई SV से डिनोट किया, नंबर आ जाएगा। यहाँ पे n को हम डिनोट कर रहे हैं नंबर ऑफ लेग्स से। अब सर ये नंबर ऑफ लेग्स क्या है वो बताओ। देखो स्टीरअप्स बांधने कई तरीके हो सकते हैं, जो यहाँ पे मैंने पिक्स लगाई हैं उनमें से एक है U वाला, इसे कहते हैं U शेप्ड। तो देखो इसमें लेग कितने हैं, लेग गिन लो 1 2, तो ये हो गया 2 लेग्ड। यहाँ पे देखो इस तरीके से बांध सकते हो आप, अगेन पूरा की पूरा कवर अप करके।
तो इसमें लेग्स कितने, 1 2। अब आप चाहो तो यहाँ पे इसको ऐसे करने की बजाय सिंपली ऐसे भी छोड़ सकते हो मोड़ के। तो इसमें लेग्स कितने, 1 2। तो ये कितने हो गए, ये सारी टाइप की जो शेयर इन्फोर्समेंट अरेंजमेंट दिखाई कौन सी हो गई, 2 लेग्ड स्टिरअप्स हो गई। वहीं आपको यहाँ देखो कितने लेग्स हैं, यहाँ नीचे वाली में 1 2 3 4 लेग्ड स्टिरअप्स। इधर है 1 2 3 4 5 6 legged stirrups. So these are things number of legs that you can see in here. तो आपको क्या करना है, आपको एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन लेना है। इन जनरल हम लोग ये वाला सिस्टम यूज करते हैं फॉर 2 legged। तो 2 legged है तो n की वैल्यू क्या रख देंगे, 2। 4 legged है तो n की वैल्यू 4। 3 legged है तो n की वैल्यू 3। 3 इंटू पाई बाई 4 इंटू जो हमने अज्यूम किया है शेयर रिइंफोर्समेंट की साइज, वो हम यहाँ यूज कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज़ है, 4 लेग सिर्फ इसी तरीके से नहीं, ऐसे भी अपन बना सकते हैं। ये देखो 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है 2 और 3 आपस में काफ़ी पास पास में है, बट अपन इनको दूर दूर भी कर सकते हैं। तो आप नंबर ऑफ लेग्स डायरेक्टली गिन लो, इट बिकम्स 4 लेगड। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये एफ वाई से रिलेटेड है। स्टीरअप का जो एफ वाई होता है वो आप FE415 ले सकते हो या FE250 ले सकते हो। FE500 नहीं लेना है, यानी कि FE415 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ले दे के बात ये। बट सबसे बढ़िया क्या रहेगा, हाई स्ट्रेंथ का लो यार, अपन FE415 हमेशा यूज़ करते हैं, वो बेटर रहता है। तो इन जनरल आपको FE415 ही अगर आप याद कर ले रहे हो तो भी ठीक है, काम आपका अच्छे से चल जाएगा। तो ये बात हुई डिज़ाइनिंग की फॉर कि स्टीरअप का जो डिज़ाइन है शेयर फोर्स उसको रेजिस्ट करना है किस फॉर्मूले से। यहाँ से अब देखो अपने को डी पता है, एस भी अपन निकाल सकते हैं। ये अपन ने ऊपर कैलकुलेट कर लिया, ये अपन एज्यूम कर लेंगे कि हम 8 mm का ले रहे हैं, 10 mm का ले रहे हैं, 12 mm का ले रहे हैं, वहाँ से एज्यूम कर लिया है। एरिया पता लग गया, लेग्ड बता दो, लेग एज्यूम कर सकते हो 2 लेग्ड है, 3 लेग्ड है, 4 लेग्ड है, तो आपको ये एरिया पता चल गया। FE415 ले लो, FE250 ले लो, वी गॉट दिस थिंग। ये हमको पता है क्योंकि डिज़ाइन तो बीम हमने की है, तो इफेक्टिव डेप्थ तो पता होगी, तो एस भी निकल जाएगा कि नहीं। तो इस तरीके से अपन डिस्टेंस निकालते हैं बिटवीन 2 एडजेसेंट शेयर रीइंफोर्समेंट। मस्त, बहुत बढ़िया। नाउ लेट्स मूव अहेड तो पार्ट बी, इंक्लाइंड शेयर रीइंफोर्समेंट। सो इंक्लाइंड शेयर रीइंफोर्समेंट इज अल्फा। ये अल्फा कितना होता है, 45 डिग्री, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला है वो क्या होने वाला है, तो इंक्लाइंड शेयर रिइंफोर्समेंट के लिए अगेन नंबर ऑफ रिइंफोर्समेंट किसमें, इफेक्टिव डेप्थ डी फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम, एरिया ऑफ शेयर रिइंफोर्समेंट और स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। तो दिस इज 0.87 FY, हियर इट इज ASV इंटू कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा, कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा। बस ये एक चीज़ याद कर लो, ऊपर जैसा ही है, सिंपली एक मल्टीप्लीकेशन में कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा आ जाता है। और अल्फा क्या है, ये बेंट एंगल है, बेंट अप बार्स का, जनरली 45 डिग्री पे बेंड की जाती है बेंट अप बार्स। और नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट इन द इफेक्टिव डेप्थ डी फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप चाहे लिख लेना, वो यहाँ पे दिख रहा है। तो यही फॉर्मूला जो ऊपर पढ़ा था उसमें बस कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा को मल्टीप्लाई कर दो, बेंट अप बार्स के लिए हो गया। वहीं ये फॉर्मूला बेंट अप बार्स या इंक्लाइंड बार्स दोनों मिल जाएं, यानी कि बेंट अप बार्स का इंक्लाइंड बार्स प्लस वर्टिकल स्टिरअप्स दोनों को यूज करें तो क्या होगा, टेंसाइल रीइंफोर्समेंट कैन बी बेंट अप टू फॉर्म इंक्लाइंड रीइंफोर्समेंट। जो टेंसाइल रीइंफोर्समेंट, जैसे कि अपन ने क्या किया, अभी नीचे देखता हूं, यहाँ मेन टेंसाइल रीइंफोर्समेंट होती है, इसको बेंड कर दो, इसको बेंड कर दो, इसके साथ साथ लगा दो वर्टिकल शेयर रीइंफोर्समेंट, तो दोनों का इफेक्ट आ गया। यही चीज़ लिखिए, टेंसाइल रीइंफोर्समेंट कैन बी बेंट अप टू फॉर्म इंक्लाइंड रीइंफोर्समेंट। जो नीचे टेंसाइल रीइंफोर्समेंट आपने ऐसे ऐसे बनाई है ना, यही जो है इन्हीं को अपन बेंड कर देते हैं ऊपर की ओर 45 डिग्री पे, और यही हमारी बेंट अप बार्स बनती है। बेंट अप बार्स आर ऑलवेज प्रोवाइडेड, ये नोटिंग पॉइंट है, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से बनते हैं, देखना इसको बहुत अच्छे से नोट करो। बेंट अप बार्स आर ऑलवेज प्रोवाइडेड विद वर्टिकल और इंक्लाइंड शेयर रिइंफोर्समेंट। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन जनरल इजी करने के लिए ऑन फील्ड ये सब तो कोड में लिखने वाली बातें होती हैं, अपन बेंट अप बार्स को हमेशा वर्टिकल शेयर रिइंफोर्समेंट के साथ या कहूँ वर्टिकल स्टिरअप्स के साथ प्रोवाइड करते हैं।
एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कोड से है, ये IS 456 है भाई, इसको अच्छे से लिख लेना। क्या है? बेंट अप बार शुड बी यूज्ड बियॉन्ड L/4। अब ये क्या चक्कर है यार, मतलब ऐसे बताते रहते हो। ये जो है ना अपना डिस्टेंस, जिसके बाद आपने बेंट अप बार्स को बेंड, ये जो टेंसाइल रीइंफोर्समेंट है इसके कुछ पोर्शन को बेंड करना स्टार्ट कर दिया है, उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस L/4 हो सकती है। करेक्ट। सो ये जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये L/4 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। जो फर्स्ट लोकेशन है बेंट अप बार की फ्रॉम सपोर्ट याद करना, वो कितनी है √2 JD, यानी √2 लीवर आर्म। तो ये पहला वाला दिख रहा है √2 लीवर आर्म, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बिटवीन ईच बेंट अप बार होगी वो भी कितनी होगी, √2 लीवर आर्म रहेगी। बहुत बढ़िया। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं, तो ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। सो VUS क्या है बेंट अप बार्स के लिए? सिंपल, फोर्स जो था 0.87 Fy इंटू ASV, उसको मल्टीप्लाई करना है आपको साइन अल्फा से। अल्फा क्या है? वही किस एंगल पे मोड़ा है, जनरली किस एंगल पे मोड़ते हैं अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज पे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था। चलो एक इसको जो है मैंने जानबूझ के इसको थोड़ा सा छोड़ा हुआ था कि बाद में मैं इसको बता दूंगा कि क्या होना है। इज L/4, और यहाँ पे आप वर्टिकल शियर रिइंफोर्समेंट लगा सकते हैं, ये लो। तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि वर्टिकल शियर रिइंफोर्समेंट प्लस इंक्लाइंड शियर रिइंफोर्समेंट, इंक्लाइंड कैसे बनाओगे? बेंट अप बार्स के थ्रू। तो ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू अपन डिज़ाइन करते हैं। अभी मैंने सिर्फ फॉर्मूला बताया, डिज़ाइन स्टेप्स नहीं बताए हैं, तो आप स्टेप्स समझने से पहले फॉर्मूला समझना बहुत ज़रूरी था। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे कोड में जो है उसको यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। जब आप दोनों यूज़ करते हैं, यानी कि ये वाली सिचुएशन आप बेंट अप बार्स भी बना रहे हैं और वर्टिकल स्टिरअप्स भी यूज़ कर रहे हैं, इन दैट पर्टिकुलर केस हमारा कोड कहता है, या उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया है, मिनिमम 50% ऑफ दिस, यानी कि स्टिरअप्स जो रेजिस्ट करने वाले हैं, इज टू बी टेकन बाय वर्टिकल स्टिरअप। इसका क्या मतलब है? जो VUS बेंट अप बार्स हैं वो 50% ऑफ VUS/2 लेंगे या उससे कम लेंगे। तो इसका मतलब जो वर्टिकल स्टिरअप्स हैं, जो वर्टिकल स्टिरअप्स हम यूज़ कर रहे हैं, वो VUS माइनस VUS बाय बेंट अप बार्स निकाल दोगे। और VUS बेंट अप बार्स कैसे निकालना है? 0.87 Fy ASV साइन अल्फा, अभी ऊपर दिखाया वही। तो हमारे कोड ने क्या कहा है कि वर्टिकल स्टिरअप मिनिमम 50% लेगा, ये हमारे कोड ने बोला है। साथ साथ में उसने ये भी बोला है कि ये भी चेक कर लो भाई, एंड ऑफ द डे पहले हमने बोला कंक्रीट का पोर्शन हटा दो टोटल डिजाइन शेयर फोर्स से, बचा VUS। अब VUS को कौन रजिस्ट कर रहा है? एक तो बेंट अप बार्स प्लस एक वर्टिकल बार्स। तो बेंट अप बार ने कितना ले लिया, तो वर्टिकल बार कितना लेगा वो निकालने के लिए VUS से आपको बेंट अप बार का माइनस करना पड़ेगा। तो इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा, मोर होगा, उसको मैं अपना डिज़ाइन वैल्यू लूँगा फॉर वर्टिकल स्टिरअप। ठीक है सर। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि डिज़ाइन शेयर फोर्स था 500 किलो न्यूटन, कॉन्क्रीट नियर अबाउट 100 किलो न्यूटन आ गया, तो VUS कितना बचा? 400 किलो न्यूटन। अब मान लो कि हमें वर्टिकल शेयर इन्फोर्समेंट के निकालने हैं। पहले VUS बेंट अप ले गया 350 और बाद में ले गया 150, मतलब दो अलग अलग केस बना दिए। तो आप कैसे देखोगे, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। पहला पार्ट ले लो, तो VUS जो वर्टिकल है उसमें अपन अगर VUS माइनस VUS बेंट कर दें, यानी कि 350 माइनस कर दें, सॉरी 400 में से, तो इट बिकम्स 50। और हमारे कोड ने क्या बोला है? मिनिमम कितना लेने का है? जो ऊपर आपका टोटल शेयर लेगा उसका 50%, उसका 50% कितना है? 200। तो इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा हुआ सर? 200। तो हमारा डिज़ाइन क्या हो जाएगा वर्टिकल शेयर इन्फोर्समेंट के लिए? 200 किलो न्यूटन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन होगा। एग्जैक्टली अब आ गए ना आपको समझ में। अब इसी का पार्ट 2 ले लेते हैं, जिसके अंदर सिर्फ 150 है। 400 माइनस 150 इज 250 किलो न्यूटन, और 50% इज 200। तो इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा है? 250। तो वर्टिकल शेयर रिइंफोर्समेंट को किसके लिए डिज़ाइन करूंगा? 250 किलो न्यूटन के लिए डिज़ाइन करूंगा। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। आई होप
अब आपको बेसिक फॉर्मूला फॉर डिज़ाइन क्लियर हो गया होगा। अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं पार्ट डी की तरफ, जिसमें कि मिनिमम शेयर रिइंफोर्समेंट के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी है। पार्ट डी मैंने बना दिया, एक्चुअली कोड में दी हुई है। आप नॉमिनल शेयर स्ट्रेस कैसे निकालते हो? डिज़ाइन शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय बी डी। कॉन्क्रीट कैसे निकालते हो? बाय टेबल नंबर 19 में चले जाते हैं, वहाँ पे टाउ सी हमें पता लग जाता है। ठीक है सर। अच्छा, अगर सपोज करो अगर आपका जो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस है वो पूरा की पूरा कंक्रीट से ही कम हो जाए, समझ रहे हो? हम क्या क्या कहते थे, टाउ वी को रेजिस्ट करना है कंक्रीट ने प्लस शेयर नहीं कहता हूँ, स्टीरअप्स कहता हूँ। स्टीरअप्स आप सबसे समझने आने लग गया था, स्टीरअप्स। तो अब मैं कह रहा हूँ कंक्रीट से ही कम हो, तो आप बोलोगे हाँ यार सब कुछ कंक्रीट ले रहा है तो अपने को क्या ज़रूरत है वर्टिकल स्टीरअप डालने की। बट नहीं, कोड कहता है अगर जब भी टाउ वी कम भी हो टाउ कंक्रीट से, तब भी मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट यानी कि मिनिमम वर्टिकल आप स्टीरअप्स प्रोवाइड करो ही करो। यानी कि मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट हर हाल में प्रोवाइड करनी ही है। ये बात एकदम क्लियर दिमाग में डाल लो, ये क्वेश्चन आएगा, टिक करना है कि मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट हर हाल में दो। ठीक है, अब बात करते हैं कि मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट कितनी देनी है, क्या देनी है। तो कोड ने एक बात कही कि मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट, अब ध्यान से पढ़ना, इसने क्या बोला कि आपका टाउ वी टाउ सी से भी कम हो तो मिनिमम दे दो। यही हुई बात। ठीक है पीयूष भाई, तूने मिनिमम की बात की और इन्होंने मिनिमम का एक फॉर्मूला भी आपको टपका दिया। इस फॉर्मूले को मैंने थोड़ा बेटर वे में कर दिया है, आपको समझ में आएगा। अब मिनिमम का मतलब समझो पहले। लेट मी डिजाइन अ बीम इन हियर, हियर वी गो। ओके, ये हमारा मेन टेंसाइल रीइंफोर्समेंट है। ये ऊपर से हैंगर बार या कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट वॉट एवर इज़ द रिक्वायरमेंट। फिर हमने मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट देनी है। अगर आपको मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट देनी है, मिनिमम कब होगी? जो दो एडजेसेंट वर्टिकल स्टीरअप्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस क्या कर दो? मैक्सिमम कर दो, एस वी मैक्सिमम। अब आपको बात आई समझ में? अगर आप इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे, मैक्सिमम अलाउएबल तक ले जाओगे, तो आपको मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट मिलेगी। ठीक है, तो कोड के दिए हुए फॉर्मूले को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं वो देखो। हियर इट इज। तो टाउ इज लेस देन टाउ ऑफ कॉन्क्रीट, मिनिमम रीइंफोर्समेंट देना है। मिनिमम रीइंफोर्समेंट का फॉर्मूला क्या है वो चेक कर। होल्ड ऑन फॉर सेकेंड यार, आ रहा है, यस। तो इन्होंने दिया ए एस वी डिवाइडेड बाई बी इंटू एस वी। यहाँ पे तुम तो मैक्सिमम लिख लेना, एस वी मैक्सिमम या मिनिमम रीइंफोर्समेंट की बात हो रही है तो एरिया ऑफ मिनिमम रीइंफोर्समेंट मिल जाएगा अगर एस वी की मैक्सिमम वैल्यू डाल दो। बात एक ही है। ठीक है, मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट इन फॉर्म ऑफ स्टीरअप प्रोवाइडेड 0.4 दिस थिंग। तो इन्होंने जो फॉर्मूला दिया ना, मैंने इसको थोड़ा बदला है ताकि आप इसको लॉन्ग टर्म में याद कर सको। कैसे? देखो, ए एस वी था, बी एस वी, मैंने यहाँ मिनिमम लिख दिया है। मिनिमम इसलिए क्योंकि दूर दूर जा रहे हैं, एस वी एक्चुअली मैक्सिमम आएगा। बट एक प्रॉब्लम यह है कि कोड ने इसके बाद मैक्सिमम दूरी के बारे में बताया है। तो एस वी मिनिमम फ्रॉम एरिया पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब आप इन जनरल सोचोगे तो आपके लिए मैक्सिमम ही है। बट आप मिनिमम रीइंफोर्समेंट के दिमाग से सोचोगे तो मैंने उस वजह से मिनिमम लिखा हुआ है यहाँ पे अपने आप को समझाने के लिए। अभी के लिए चलो एक बार मेरे तरीके से मिनिमम मान लो, क्योंकि अभी आपको कोड और परेशान करने वाला है, आपको समझ में आएगा मैं क्या करता रहता हूँ। तो देखो, ए एस वी बी बाई एस वी था 0.87, 0.4 इधर लिख दिया। ये जो एफ वाई था ना 0.87 एफ वाई, मैंने इसको यहाँ पहुँचा दिया। ठीक है, अब दोनों तरफ डी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बी था इसको यहाँ भेज देता हूँ, तो इट बिकम्स 0.4 बी डी एंड दिस इज लाइक 0.87 एफ वाई इंटू ए एस वी डी बाई एस वी मिनिमम। अब देखो, आपने वर्टिकल रीइंफोर्समेंट का अभी मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था ये तो याद कर ही लो कि डी डेप्थ के अंदर एस वी दे रहे हैं तो वो कितना आया स्पेसिंग। ये मिनिमम रीइंफोर्समेंट के हिसाब से
ओके, जस्ट लेट मी राइट इट, मिनिमम REIN, मिनिमम REIN। अब थोड़ा आपको अच्छा लगेगा कि हाँ हम कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है सर, तो इस फॉर्मूले को याद करना अब आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसको याद रखो यार, मैं इसी को याद रखता हूँ, हमेशा से ही होता है, कोई गड़बड़ भी नहीं होती। कितने फॉर्मूले हैं, पागल कर देते हैं। इट मीन्स वही जो मैंने आपको बताया था ASB के अकॉर्डिंग मिनिमम रीइंफोर्समेंट की बात हो रही है यहाँ पे, उसी से उठाया। अब कोड ने अभी उसको चेन नहीं पढ़ाया। तुम सोच रहे होंगे हाँ यहाँ से हमको मैक्सिमम मिल जाएगा, मैक्सिमम स्पेसिंग मिल जाएगी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, बट नहीं, कोड ने कहा नहीं, मैक्सिमम स्पेसिंग की भी एक लिमिट है। तुम इस फॉर्मूले से जो मैक्सिमम स्पेसिंग निकाल रहे हो उसकी भी एक लिमिट है, वो ये है, देखो, मिनिमम की भी है, मैक्सिमम की भी है। अब मैक्सिमम की लिमिट क्या है? वर्टिकल शियर रिइंफोर्समेंट के लिए 0.75 D और इंक्लाइन शियर रिइंफोर्समेंट के लिए D, ये दो हैं। तो और तीसरा 300 mm, IS कोड ने बोला है 300 mm इन एनी केस। इन तीनों में से जो लीस्ट होगा, यानी कि जो लेस आएगा इन तीनों में से, ये मैं कहूँगा सीधी सी बात है, तीनों कंपेयर करें तो लीस्ट, तो इन तीनों में से जो लीस्ट आएगा उसको उठाना है, वो आपकी मैक्सिमम स्पेसिंग हुई। फिर उस मैक्सिमम स्पेसिंग को ये मिनिमम रीइंफोर्समेंट वाली स्पेसिंग, यानी कि एक तरीके से तो वो भी मैक्सिमम स्पेसिंग रही है बाय फॉर्मूला, और यहाँ से जो आ रही है ये बाय IS कोड। तो इन दोनों को और कंपेयर करो। IS कोड ने बोला मैक्सिमम की भी लिमिट यहीं तक अलाउड है, तो उनको अपन चेक करेंगे। अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना तब क्लियर हो जाएगा, बट ये चीज़ लिख लो। ओके, अब बात आती है, इतना माथा फोड़ लिया, डिज़ाइन भी कर दिया, डिज़ाइन स्टेप्स भी पकड़ लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, मेन बात बता दो अब पर्पज़ क्या है। अभी तक देखो मैंने शुरू में पर्पज़ बताता तो वो रटने वाला काम हो जाता। अब आपने लेक्चर 1 लेक्चर 2 देख लिया है, अब मैं पर्पज़ बताऊंगा तो आप लिंक कर पाओगे। सबसे पहला काम, टू अवॉइड टेंसाइल क्रैक। टेंसाइल क्रैक कौन सा क्रैक? टेंसाइल डायगोनल क्रैक, ठीक है ना, वो वाले की बात कर रहा हूँ। ड्यू टू शेयर, अब श्रिंक करेगा तो भी वो शेयर के इफेक्ट ला सकता है। टेम्परेचर स्ट्रेसेस, वो भी शेयर का इफेक्ट ला सकते हैं। और किस लिए देनी है शेयर इन्फोर्समेंट? डक्टिलिटी बढ़ाने के लिए। और क्यों देनी है? अगर आप डक्टिलिटी बढ़ाओगे यानी कि ज़्यादा रिइंफोर्समेंट रखोगे, ये बात तो पुराने जब अपन ने स्टार्ट की थी RCC के बीम्स तभी समझ में आ गई, सडन फेलियर को अवॉइड करने के लिए अपन ज़्यादा से ज़्यादा रिइंफोर्समेंट दे सकते हैं, वो बेटर रहेगा। तो सडन फेलियर को अवॉइड कर सकते हैं, डक्टिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये रखना कि आप टेंसाइल क्रैक जो है, टेंसाइल डायगोनल क्रैक है, किससे? शेयर से, श्रिंकेज से और टेम्परेचर से, तीनों से बचा सकते हो। तो मैंने ऊपर पढ़ा दिया है टेंसाइल क्रैक कौन सा है, शेयर डायगोनल क्रैक की बात कर रहा था, वो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है। फ्लेक्सुरल टेंशन क्रैक, वही फ्लेक्सुरल की वजह से आते हैं। सबसे अच्छे मैंने क्लियरली ऊपर आपको बहुत अच्छे से इन डिटेल वो समझाया हुआ है पिछले लेक्चर में, तो उसको देख लो। वही चीज़ मैंने यहाँ पे बस एक बार रिमाइंडिंग के लिए लिखी हुई है इन जनरल, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका दिमाग खुल जाए कि हाँ भाई कैसे यूज़ कर दें शेयर को। ये जो डिज़ाइंस हैं, डिज़ाइन जो हमने बताए हैं, अब आपको इसको देख के स्टेप भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले वो लर्निंग हो गई, अब स्टेप देखो। इन 5 मीटर इफेक्टिव स्पैन सिंपली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टू अ लोड ऑफ 40 किलो न्यूटन मीटर इंक्लूडिंग सेल्फ वेट, यानी कि टोटल मिला मिलू के दे दिया इसने 40 किलो न्यूटन। एक काम करते हैं, इसको फैक्टर्ड कर देता हूँ, ये बात तो याद है ही आपको। 40 × 1.5 बिकम 60 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है यार, यहाँ तक का काम मैंने कर लिया। द साइज ऑफ बीम इज 250/500, 250/500, ओके। इसने टोटल दिए तो 50 mm का अपन कवर मान लेते हैं फॉर मेन रीइंफोर्समेंट, यहाँ दिखा भी दिया मैंने। यहाँ कितना हो गया? 450 mm। द बीम इज रिइंफोर्स्ड विद 420 mm, अच्छा, 5 इन बॉटम एंड आउट ऑफ विच 2 बार्स आर कर्टेल्ड, ओके, बहुत बढ़िया। यहाँ 4 20 mm की दी हुई हैं, ये 20 mm 5 बार्स, और इनमें से 2 जो हैं वो कर्टेल। कर्टेल का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में कर्टेल का मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट करना, रोकना। तो हम क्या करते हैं, आगे आप पढ़ोगे जब डेवलपमेंट लेंथ में पढ़ाऊंगा कैसे, जब फ्लेक्सुरल लेंथ की ज़रूरत नहीं पड़ती तो हम रीइंफोर्समेंट को बेंड कर सकते हैं या काट सकते हैं ताकि हमारा डिज़ाइन इकोनॉमिकल हो जाए। तो कर्टेल का मतलब समझ लो कि सिर्फ 2 बार्स रह गई हैं जो सपोर्ट में जा रही होंगी, ठीक है सर।
डिजाइन द बीम अगेंस्ट शेयर फोर्स एंड शो द रीइंफोर्स डिटेल M20 Fe415। ओके सर, कर देते हैं। ये बता दिया मैंने। फैक्टर्ड शेयर फोर्स निकालो। अब वो सिंपली सपोर्टेड था, 5 मीटर गिवन था, तो 65L/2 150 किलो न्यूटन। तो टाउ इज वी यू बाय बी डी। ओके सर, वी यू हमें पता चल गया 150 किलो न्यूटन था, तो 10⁻³ बी डी रख दिया, वी गॉट दिस थिंग। मतलब हमारा नॉमिनल शियर स्ट्रेस 1.33 न्यूटन पर mm² है। इतना मेरे को रेजिस्ट करना है इन कॉन्क्रीट प्लस स्टिरअप। स्टिरअप प्लस कॉन्क्रीट को इतना रेजिस्ट करना है। ठीक है सर, अब आओ, अब टेबल नंबर 20 देखो। मैक्सिमम कितना लाउड है? टाउ सी मैक्सिमम दिखाया था मैंने पिछली वाली लेक्चर के अंदर। कौन सा था? यूज़ करना है हमको M20। M20 में कितना है? 2.8 गिवन है सीधा, कि मैक्सिमम इतना ही रेजिस्ट कर सकता है। ठीक है, 1.33 2.8 से कम है? बिल्कुल सर, ओके। मतलब हम डिज़ाइन के लिए अब इस आगे जा सकते हैं। चलो भाई आगे चलते हैं। शेयर टू बी रेजिस्टेड बाय कंक्रीट। अब ठीक है, कंक्रीट के लिए शेयर रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा और अपने को टेबल नंबर 19 पकड़नी पड़ेगी। और टेबल नंबर 19 में दो इनपुट है। एक आपका मिक्स डिज़ाइन, यहाँ M20 है, साथ में एरिया ऑफ स्टील एम्बेडेड इन सपोर्ट। करेक्ट। यहाँ पे सपोर्ट के अंदर कितनी जा रही होंगी? 2। क्यों? क्योंकि दो बार्स जो हैं वो कर्टेल कर दी गई है। कर्टेल मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है। इट इज़ लाइक अगर मैं इसका सही सही डिज़ाइन बनाऊँ ना, यहाँ 4 चली थी, यहाँ रोक दूँ, उसके बाद सिर्फ 2 जो हैं अंदर जा रही हैं। आ गई बात समझ में? इसके बाद सिर्फ 2 हैं और इससे पहले 4 थी। ये है बात। तो ओनली 2 विल गो इन टू सपोर्ट। जितनी सपोर्ट में जा रही हैं, मैंने जब टेबल नंबर 19 पढ़ाया था तो मैंने वो चीज़ लिखी भी थी और आपने नोट भी कर लिया होगा। तो AST इन सपोर्ट कितनी हुई? 2 × π/4 × 20 का स्क्वायर, ये आ गया। तो मेरे को परसेंटेज टेंसाइल स्टील इन सपोर्ट के बारे में पता करना। AST/BD × 100, आई गॉट 0.558%। वेरी गुड सर, आ जाओ। 0.558 समथिंग इसके बीच में। तो M20 के हिसाब से इन दोनों के बीच में हो गया। वैल्यू उठा लो, 0.48 0.56 वाली पोर्ट आया। 0.48 0.56 इंटरपोलेशन लगा दिया, वी गॉट कॉन्क्रीट कितना रजिस्ट कर रहा होगा? 0.5 न्यूटन पर mm²। यानी कि नॉमिनल शियर स्ट्रेस कितना है? 1.33 है, और कॉन्क्रीट अकेला कितना लगेगा? 0.5। तो बहुत ही बढ़िया काम हो गया। तो शियर फोर्स रेजिस्टेड बाय कॉन्क्रीट टाउ सी मल्टीप्लाई बाय बी इंटू डी। जैसे फॉर्मूला है, कंसेप्ट है, निकाल लिया न्यूटन में, इसको किलो न्यूटन में किया। तो वी यूएस यानी कि स्टिरप्स कितना अब रेजिस्ट करेंगी? स्टिरप्स रेजिस्ट करेंगी वी यू माइनस वी कॉन्क्रीट। हमारा जो पुराना कंसेप्ट है, जो अच्छे समझ में आ चुका है, अब ये रख दिया। अब आ गया ना समझ में कि हमारा एक स्टिरप कितना रेजिस्ट करेगा? 93.975 किलो न्यूटन। 93.975 टू बी टेकन बाय shear reinforcement, यानी कि स्टिरप्स। मस्त मस्त भाई, अगर अपने को इतनी चीज़ समझ में आ गई है तो मस्त हो गया। आगे आ जाओ। अब कैसे करते हैं? अपने को तो समझ में आ गया, अपन तो वर्टिकल शियर रिइंफोर्समेंट देंगे, कोई ज़रूरत नहीं इंक्लाइन देने की। साइन अल्फा कॉस, वो कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा क्यों घुसे हैं यार? इजी वाला काम करना चाहिए ना। और तुम देखोगे 99% जो तुम्हारे क्वेश्चन है ना, सब्जेक्टिव की भी बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में तो पूछते नहीं, बस वो पूछ लेते साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा आएगा कि नहीं आएगा। सब्जेक्टिव में भी 99% क्वेश्चन में वर्टिकल से ही डिज़ाइन कर देते हो, वर्टिकल से ही करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अज्यूम किया लेट अस प्रोवाइड 2 लेग्ड 8 mm 5 बार्स। ठीक है, तुम्हारा मन करे नहीं सर पीयूष भाई यार तू 8 mm नहीं 10 mm दे दे, मैं कहूँगा 10 mm ले लो। तो मैं दोनों चीज़ को पैरेलल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, लेट अस प्रोवाइड 2 लेग्ड 10 mm 5 बार्स। इसके बाद भी तुम्हारा मन ना करे तो यार तुम है ना सिमिलरली 12 mm ले लेना। वैसे 8, 10 और 12 यही लेनी है तुम्हें वर्टिकल स्टिरप्स। स्टिरप्स का डायामीटर। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको। टेक पाई मतलब डायामीटर ऑफ स्टिरप्स इक्वल्स टू 8 या फिर 10 mm और 12 mm। यहाँ लिख दिया आप लोगों के लिए।
2 लेग थी तो इंटू 2 करना पड़ेगा, देखो इंटू 2 कर दिया है, यहाँ पे भी इंटू 2 कर दिया है, वी गॉट 100.53 और इधर इसका एरिया आ गया। ठीक है सर, आगे आओ, नीचे आओ। अब भाई अपन सबसे पहले काम करेंगे, स्पेसिंग निकालेंगे। स्पेसिंग कैसे निकालोगे, मैंने तुम्हें डिज़ाइन फॉर्मूला क्या था, 0.87 एफ वाई ए एस बी डी वाई एस बी, ये किसके बराबर होना चाहिए, वी यू एस के बराबर होना चाहिए। मिनिमम हटा देता हूँ यार, ठीक है, रख दिया। वी यू एस तो पता है 93.975, 0.87, मेरी मर्जी, मैं यहाँ कुछ भी दे सकता हूँ, मैं दे रहा हूँ FE415, लो यहाँ एफ आई की वैल्यू कितनी रख दूंगा, FE415 रख दूंगा, है ना। ASV कितना है, ये रहा 100.53 और इसका लोगे तो 157 पॉइंट समथिंग, 157.03, तो वो रख सकता हूँ। और SV निकाल सकता हूँ, SV निकल जाएगा यहाँ से, तो SV निकालूंगा तो यहाँ से जो 8 mm बार्स हैं, 8 mm बार्स, उसका ये रहा लेफ्ट में कितना आया, उसके लिए कितनी स्पेसिंग करनी है, 175। और जो 10 mm बार हैं उनके लिए कितनी करनी होगी, इसी फॉर्मूले से 217, यानी कि 10 mm बार क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हैं तो अपने अंदर ज़्यादा स्ट्रेस ले पाएंगी, इसलिए उनके अंदर जो दूरी है वो ज़्यादा रहेगी। और 8 mm बार्स क्योंकि कम है तो कम स्ट्रेस ले पाएंगी, कम डायामीटर है इसलिए उसमें दूरी जो रहेगी, स्पेसिंग जो रहेगी वो कम रहेगी। अब मिनिमम स्पेसिंग, मिनिमम रीइंफोर्समेंट की वजह से आने वाली स्पेसिंग को अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो मिनिमम रीइंफोर्समेंट वाला फॉर्मूला लगा दिया, 0.87 एफ वाई ए एस बी डी वाई एस बी इंटू 0.4 बी डी, रख दिया, सॉल्व किया, कितना निकल के आया है यहाँ से, ये निकल के आया है 8 mm बार्स के लिए। अगर क्योंकि यहाँ ए एस बी है ना तो उसका 100.3 और ए एस बी इधर होगा तो 157.03 रख देंगे, तो क्या क्या निकल के आएगा, यहाँ निकल के आया अबाउट 363 mm और यहाँ है 568 mm, यानी कि मिनिमम रीइंफोर्समेंट को ध्यान रख के जो स्पेसिंग है वो कितनी ज़्यादा हो गई, 568 mm, और यहाँ पे 363, और सिर्फ इसके लिए कितनी हो गई, 175, यहाँ कहूँ यहाँ फिर 217। आ रही बात समझ में। अब हम चेक लगाएंगे मैक्सिमम स्पेसिंग का। हमारे कोड ने क्या बोला था भाई, वर्टिकल स्टीरअप लगा रहा था 0.75 D या 300, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो तेरे को लेना पड़ेगा। रख देते हैं 0.75, 450 कितना गया, 338 या 300, तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 300 mm हो गया। समझ रहे हो, यानी कि ये जो दोनों मिनिमम रीइंफोर्समेंट के लिए जो स्पेसिंग आनी थी वो 300 से ज़्यादा हो गई, तो आप मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट कितनी प्रोवाइड करोगे, कोड ने क्या बोला, ये मैक्सिमम हो सकती है, इससे ज़्यादा मत दियो रे, पीट दूंगा नहीं तो, सीधी बोला ये, तो ये वाला और ये वाला तो यूजलेस हो गया मेरे लिए, तो मैक्सिमम कितना हो गया 300 और मिनिमम कितना हो गया, मिनिमम हो गया भाई ये रहा 175 फॉर 8 mm और 217 फॉर 10 mm। अब आपको समझ में आएगा मैं दोनों पैरेलल क्यों लेकर चल रहा हूँ, मैं एक ही बार में सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। देखो अब आओ, ठीक है, चेक कर लेते हैं, 175 200 300 mm से ज़्यादा है, कम है, एंड 217 भी कम है, ठीक है। अब आप प्रोवाइड कर सकते हो, प्रोवाइड 2 legged 8 mm 5 bars at 175 mm सेंटर टू सेंटर, या प्रोवाइड कर सकते हो 2 leg 10 mm बार्स 215, क्योंकि 217 mm जब अगर हम किसी ड्राफ्ट में लिख के किसी मतलब ऑन साइट पे भेजेंगे ना, वही 217 क्या है, तो तुम है ना हमेशा कम कर दो, 215 कर दो, अपन सेफर साइड में, जैसे 210 215, एक तो mm में, mm समझते हो ना यार कितना आगे पीछे होता है, जरा सा ही होता है, तो इससे अच्छा होता है कि एक 5 या 10 mm इस टाइप के डिस्टेंस को हम यूज़ करें, तो इसीलिए 217 की बजाय 215 mm बोलना ज़्यादा बेटर है। तो चूज़ एनी अरेंजमेंट 8 mm और 10 mm, मैं चूज़ कर रहा हूँ 10 mm 5 बार्स। आप पूछोगे क्यों, देखो यहाँ बात आती है पैसे की, कैसे, यहाँ पे मेरे को 215 mm पे 10 mm की बार्स लगानी है और यहाँ पे 175 mm की लगानी है, तो मेरे को ये ज़्यादा लगानी पड़ जाएगी एज़ कम्पेयर टू दिस। ये थोड़ी सी महंगी आती है 10 mm बार्स, कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू 8 mm बार्स, तो मेरे को सस्ती कौन सी पड़ेगी, 10 mm बार्स पड़ेगी, इसीलिए मैं यहाँ पर 10 mm बार्स लगा रहा हूँ। तो मैंने सीधा बोल दिया प्रोवाइड 10 mm बार्स 215 mm पे सेंटर टू सेंटर, और इसको मैं अभी डिज़ाइन करके भी दिखाऊंगा। साथ में आप देंगे
दो 12 mm की बार्स टॉप पेज हैंगर बार्स। अब ये क्या है पीयूष भाई ये क्या मिला दिए तुमने, नई नई चीज़ें लाते रहते हो। हैंगर बार देखो क्या है, नीचे जो है ये वाली रीइंफोर्समेंट, ये तो टेंसाइल रीइंफोर्समेंट है, फ्लेक्सुरल को रेजिस्ट करेगी। ऊपर जो रीइंफोर्समेंट है ये सिर्फ इसलिए चाहिए कि ये जो अपन वर्टिकल स्टीरअप्स लगा रहे हैं इनको टाई कर ले, यानी कि ये जो दो बनाई है ना इनका कोई लेना देना नहीं है, ये स्ट्रेस को रजिस्ट करेंगी ना ये डबली रीइंफोर्स्ड बीम की तरह एक्ट करेंगी, इसलिए अपन इनको बोल देते हैं हैंगर बार। जहाँ जहाँ तुम्हें हैंगर बार मिल जाए समझ जाना ऊपर सिर्फ इसलिए बनाया है कि हम जो वर्टिकल स्टीरअप है इसको अच्छे से टाई कर सके। तो इनको कभी भी हैंगर बार्स को हम कैलकुलेशन में कैलकुलेट नहीं करते हैं, ऑल्दो इनकी वजह से भी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, कितनी अच्छी बात है, बट फिर भी नहीं कर रहे हैं। तो वी आर डूइंग कंजर्वेटिव डिज़ाइन, दिस इज़ व्हाट हैपन्स ऑन साइट। इसलिए हमारे कितना ही बुरा कंस्ट्रक्शन कर लें, मतलब फिर भी स्ट्रक्चर जो है सही सलामत रह जाते हैं। सोचो स्ट्रक्चर गिर रहा है तो वहाँ कितना बुरा काम किया गया होगा सिविल इंजीनियर्स की साइड से, दिस इज़ द ट्रुथ। सो ये हैंगर बार, ये मेन रीइंफोर्समेंट है। हम ऊपर की जो मैंने डिसाइड किया था 10 mm बार्स जो हैं मैं लगाऊंगा, 2 लेग 10 mm बार्स। ये कितने पे हैं, 215 mm पे, सेंटर टू सेंटर, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये 215 mm है हर एक के बीच में। मेनली इन जनरल आपका क्वेश्चन का आंसर यहाँ खत्म हो जाता है बुक्स के अकॉर्डिंग, बट कई बार कुछ क्वेश्चंस में इकोनॉमिकल डिज़ाइन की बात आती है, पैसे बचाओ, ये करो वो करो, तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ यहीं के यहीं इसी क्वेश्चन में। हमने इसी क्वेश्चन को देखा था भाई, डब्ल्यू यू इसका 60 किलो न्यूटन पर मीटर हो गया था। अगर आप इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाओ तो क्या मिलेगा, यहाँ 150 मिलेगा, सेंटर में 0 मिलेगा। अच्छा एक पॉइंट ऐसा होगा कहीं ना कहीं जहाँ पे वी यू एस एग्जिस्ट करता होगा, यानी कि कौन सा, वी कॉन्क्रीट को माइनस कर दिया गया है वी यू से, करेक्ट, वी यू माइनस वी कॉन्क्रीट, वो कितना 93.975। तो सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी से मैं ये x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, निकाल भी ली, x की वैल्यू आई कितनी 1.57 मीटर। अच्छा अब इकोनॉमिकल बनाने के लिए मेरे को एक बात समझ में आ गई है, इसके नीचे तो कंक्रीट एकदम बढ़िया सफिशिएंट है और इसके आगे स्ट्रेस इतना क्रिटिकल हो जा रहा है, शियर फोर्स देख रहे हो ना इतना बढ़ जा रहा है कि इसको मेरे को शियर स्टीरअप्स की भी जरूरत पड़ रही है, यानी कि वर्टिकल स्टीरअप्स लगा रहा हूं यहां पे कंक्रीट झेल लेगा। बट हमारे कोड ने क्या बोला है, इवन आपका टाउ वी लेस देन टाउ सी हो वहां क्या देना है, मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट देना है, यही बात कही थी मैंने। अब देखो मजा, तो आपने यहां पे मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट कैसे दोगे, उनके बीच की स्पेसिंग को ज्यादा कर दोगे, और यहां पे क्योंकि क्रिटिकल से इधर की साइड है, ठीक है, वैसे क्रिटिकल का होता है वो डी डिस्टेंस पे होता है, वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव में टिक करने के लिए होता है बेटा, यहाँ क्रिटिकल ये नहीं है, क्रिटिकल नहीं, ये कहूँगा वी यू एस। तो वी यू एस जो है उससे इधर की साइड आप इसको पास पास लगा दोगे, और यहाँ पे दूर दूर, अब कितनी दूर दूर, क्या क्या पास पास, अभी अभी हमने डिजाइन में देखा 2 लेग्ड 10 mm बार्स कितनी दूरी पे लगाए जा सकते हैं, मैक्सिमम 300 mm की दूरी पे। तो मैंने यहाँ पे वी यू एस से इधर से सेंटर तक, और ये कहूँगा इसी का मिरर इमेज इधर एग्जिस्ट करेगा, तो 2 लेग्ड 10 mm 5 बार्स फॉर 300 mm की दूरी पर लगा दिए। और यहाँ पे 2 लेग्ड है 10 mm 5 बार्स हैं, इनको कितनी दूरी पे लगाना है, 215 mm की दूरी पे। अब आई बात समझ में कैसे अपन ने इकोनॉमिकल कर दिया पूरे डिज़ाइन को और फेलियर से भी बचा लिया। यहाँ पे क्रिटिकल हुआ, क्रिटिकल कह रहा हूँ, यहाँ पे वी के बाद क्या होगा, बहुत ज़्यादा शेयर स्ट्रेस बढ़ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन शेयर स्ट्रेस का, तो उसके लिए पास पास कर दिए, और इसके पीछे इतना नहीं रहेगा तो यहाँ पे दूर दूर कर दिया। ये हो गया आपका शेयर डिज़ाइन। आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे डिज़ाइन करते हैं। ये टेंसाइल रीइंफोर्समेंट है, ज़रूरत पड़ी तो 2 हैंगर बार्स भी हमने लगा दिए। So this is the best example I could ever opt for you in order to make you understand how the shear reinforcement can be designed. Well guys, I think it has been about 40 minutes, तो ज़्यादा नहीं खींचते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो बिफोर लिविंग आई रिक्वेस्ट यू गाइस सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, और कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। प्लीज़ हेल्प मी
by subscribing this channel so that I can make more awesome videos. Thank you. Bye bye.